को देखते हुए, बंगस के टूरिज्म प्रमोशन को देखते हुए इन जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए बंगस के लिए परिवेश पोर्टल पर जो एप्लीकेशन की गई हैं उनको नज़दीकी से फॉलो किया जाएगा ताकि वक्त के अंदर अंदर उनकी इजाज़त हमें मिले और ये पैसा जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसके बाद ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा था कि जो रजिस्ट्रेशन हैं वो कम क्यों हैं। फिलहाल तो 19 ही जो है क्वालिफाई कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन जो हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वहाँ लोकल एरिया में हमारी मदद करके जितने लोग आप आइडेंटिफाई कर सको उनको आइडेंटिफाई करके हमें बता दीजिए ताकि उनके साथ मिल के हम उनकी मदद कर सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें और उनको हम रजिस्टर कर सकें। जितनी ज़्यादा हमारे पास आएंगे उतनी ज़्यादा हम रजिस्टर कर पाएंगे। हमारे पास कोई नंबर की पाबंदी नहीं है, वहाँ से अगर इंटरेस्ट हो तो यहाँ से हम रजिस्टर कर लेंगे। और जहाँ तक आपने बंगस फेस्टिवल की बात की, इससे पहले भी बंगस फेस्टिवल हुआ है और हमारी उम्मीद है कि हर साल बंगस फेस्टिवल वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। चलो ठीक है, नाउ पूछिए आप। मैं आपको भी टाइम दे देंगे। बसोली के लिए संदेश दर्शन 2 के लिए 200 करोड़ रुपया क्या? ये सवाल में कुछ और है। बसोली के लिए जवाब इनके पास इस वक्त नहीं होगा, वो अलग मामला बनता है, कोई बात है, आपको टाइम दे देंगे दूसरे तरीके से। हाँ पूछिए आप पूछिए, आपको सलाह कैसे ताल्लुक रखते हैं? सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कम्प्रेहेंसिव जवाब दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि बंगस के आसपास बहुत सारी ऐसी ज़मीन हैं जो मिल्कियती ज़मीन, जो लोगों की मिल्कियत है। जब तक आप फाइल्स क्लियरेंस वहाँ से करवाएंगे, जहाँ से आपको करवानी होगी सर, तो क्यों न जो आसपास की ज़मीनें हैं, जो मिल्कियती ज़मीन है, उन ज़मीनों पे एक्वायर करके जो आपका पैसा है वो पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जितने भी लोग, चाहे लोकल आउटसाइडर्स या रियासत से बाहर के लोग जितने भी वहाँ जाते हैं, न उनके पास कहीं बैठने की जगह है, न कहीं वॉशरूम है, न रात को रहने की कोई जगह है। ज़मीनें हैं वहाँ पे मिल्कियती ज़मीनें, उन ज़मीनों को आप एक्वायर करके ये पैसा इन्वेस्ट करके उन टूरिस्ट के लिए वहाँ इंतजाम अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। मैं इसलिए इस बारे में जानता मैं जानता हूँ बंगस वैली के अंदर मिल्कियती ज़मीन किसी की नहीं है। बंगस वैली के अंदर सारी ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट की है। अब बंगस वैली के बाहर थोड़ा सा दूर हट के बिल्कुल मुमकिन है कि वहाँ मिल्कियती ज़मीन होगी, लेकिन वो बंगस वैली से दूर है। अब फिलहाल जैसे आपने बात की टूरिस्ट फैसिलिटीज़ की, अब अगर मैं बाथरूम बंगस वैली से 5 किलोमीटर दूर बनाऊँ तो मैं क्या उम्मीद करूँ कि बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए टूरिस्ट 5 किलोमीटर जाके इस्तेमाल करके वापस आ जाए। जो फैसिलिटीज बंगस से बाहर हम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब से कहा, अकोमोडेशन, रहने की जगह, वहाँ पे मिल्कियती ज़मीन पे अगर कोई प्रपोजल आ जाता है उसको एग्जामिन करके मंजूरी दे देंगे। लेकिन बंगस वैली के अंदर जो हमें टूरिस्ट के लिए रेस्ट स्टॉप, रेन शेल्टर, ये छोटे से रेस्टोरेंट, कियोस्क और बाथरूम फैसिलिटीज बनानी होंगी, उनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जैसे ही हमें इजाजत मिल जाती है हम वो सामान बना देते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हर किसी टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का एमएलए वाइस चेयरमैन होता है, ताकि काम शुद्धत से चले और अच्छी तरह से चले। प्लानिंग जो भी है, मास्टर प्लान है अबाउट टूरिस्ट प्लेस, ताकि टूरिज्म बढ़े। अब तो टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, लगभग शुरू हो चुका है, मगर अभी तक भी वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो पावर्स हैं वाइस चेयरमैन को, वो ना पता है, ऑर्डर है नहीं है, क्या है, वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है माहौल, उनको भी पता नहीं है टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों को कि कहाँ करना है, क्या करना है। और एमएलए को लोग आते हैं, हमें क्या करना है, जैसे दुकानदार बाकी है। तो इसका एक इमीडिएट इफेक्ट चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और टूरिस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा। की बात हो रही है, अगर इसको करना कर जितना तो मुझे लगता है ऐसा जाती होगी। सर जहाँ तक बंगस की बात हो रही है सर, दंगाड़ी एक जगह है, दंगाड़ी टू नर्थ एक्सप्लोर होता है वाया साधना। अगर वहाँ पे एक केबल कार का प्रोजेक्ट
इंस्टॉल किया जाए तो मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे काफ़ी फायदा होगा, प्रमोट होगी इससे। कोई आपकी सजेशन, ये आपकी सजेशन है, ये सप्लीमेंट्री बनता नहीं है वैसे। ऐसे जैसे आप ये देख लीजिए बड़वान डला है सर, ग्रामीण है सर, ठीक है। सही है सर, पूरा सर ये ऐसे ये अगर जब टूरिज्म की ग्रांट जब आएगी ना डिस्कशन के लिए, टूरिज्म की ग्रांट डिमांड्स आएगी डिस्कशन के लिए, उस वक्त आप रेज करेंगे। प्लीज टेक प्रोसीड। मैं रियाज अहमद खान साहब, रियाज अहमद खान साहब, 8250 नो सप्लीमेंट्री, प्लीज। यस, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। सर No, sir. There is no such requirement since PSC works are being executed by PSC Division Bhilwara, while as irrigation works are looked by Irrigation Division Anantnag. Also, flood related works are executed by Flood Control Division Anantnag. सप्लीमेंट्री सर मेरा नहीं, जिसने सवाल पूछा पहले उनका हक बनता है। रेस्पेक्टफुली सर, जनाब मुझे लगता है ये वैस टू आंसर है, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड के मुकाबले में कहना कि नो रिपेयरमेंट यूनिट फैक्ट्रीज ये हम ये मानते हैं ये सब यूनिट सब हैं, लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट एक अच्छी तरह से अपने हमारे इलाके में काम करना चाहते हैं तो वहाँ एक सब डिवीजन की अशद जरूरत है। जो लोगों की डिमांड पिछले 20 साल से है और जो मैंने एक रिव्यू लिया है वहाँ सब जो भी इन महकमों के सरबराह हैं जिले के, उन्होंने यही गुजारिश की कि एक सब डिवीजन की अशद जरूरत है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा इस हुकूमत की सरबराही जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं, वो वज़ीर जिन्होंने अपने वक्त पे 625 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए। यहाँ नो रिक्वायरमेंट कहने से ये होता है पब्लिक डिमांड क्या कभी आ नहीं सकती है। आपने फुलाग लगाया, फुल स्टॉप लगाया है, क्या इस फुल स्टॉप के बाद भी वहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी? मेरी ये मिनिस्टर साहब से गुजारिश होगी, क्या इसके लिए आप ये पब्लिक डिमांड को आइंदा कंसिडर करने जा रहे हैं? क्योंकि इसमें मुझे एज पर मैं ओन जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं इसको रिपोर्ट ग्राउंड लेवल से आए हैं, जहाँ वो वहाँ के मौसम जिला सरबराह चाहते हैं कि वहाँ सब डिवीजन हो, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेटिक आंसर आया है जिससे ये नेगेटिव आया है। मैं रिप्लाई चाहता हूँ सर। ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूरी रियासत की तर्जमानी की है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस जरूरत पे जोर दिया है कि ये जो स्पेशल डिवीजन जो है बने, और इन्होंने रेफरेंस भी दिया है कि जब उमर अब्दुल्ला साहब पहली सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पूरी रियासत में खोले थे और डोर स्टेप पे लोगों की खिदमत के लिए जो उनका मिशन था उसको पूरा किया। और मैं भी आज सरकार की तरफ से मैं ये गुजारिश करूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब आज भी उसी लगन और उसी दिलचस्पी और उसी मिशन में हम उनकी क़यादत में काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी जो भी एरिया फार फ्लंग एरिया है, जहाँ सरकार चाहेगी कि इस फार फ्लंग एरियाज में स्पेशल डिवीजन खोलने की जरूरत है, वहाँ खोलने के लिए सरकार जो है कोशिश करेगी। हम डिटेल रिपोर्ट ले लेंगे, लेकिन जो इनका एरिया अनंतनाग का एरिया है इसमें ऑलरेडी 3 हमारे डिवीजन है, 3 ऑलरेडी हमारा डिवीजन है जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं डिफरेंट टीम्स में, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, पीएचई और दूसरे। तो फारफलंग एरियाज जैसे हमने पहले डिवीजन यहाँ खुले हैं, जैसे हमारा गुरेज में है, तंगदार में है और दूसरी एरियाज में है बैकवर्ड एरिया और दूर दराज के एरिया जहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ लोग बड़ी मुश्किल से आमदोरफ्त करते हैं, वहाँ सरकार आज भी वादाबंद है कि उन लोगों को डोर स्टेप से उनको उनकी जो खिदमत है उसके लिए सरकार आज भी वादाबंद है काम करने। चलो मीर साहब, इसके बारे में सब लेंगे।
इसके बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं। हाँ मीर साहब आप पूछे, ये रिलेट नहीं करते, दूसरा एरिया है, ये सब डिवीजन स्पेशल सब डिवीजन खोलने की बात है, तो आपका मसला कहाँ से आया? हाँ सर AQ नंबर 504 एक और नंबर 504 मिनिस्टर इंचार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। Yes. Sir, take your number 504. Yes, sir. In a step towards segregation of waste at Soral, the committee has distributed 7 household dustbins among all households of the town, along with installation of 7 bins in commercial areas for segregated collection of the garbage. 3. For collection of waste from the households and commercial establishments. 8. Number of force have been deployed regularly and the waste is subsequently transported to the material recovery facility panel at Verina, where it is further segregated into dry waste and wet waste separately. Part C, the dry waste is processed in MRF and centers which is being relocated and sold out, while as the wet waste is put into the compost pit for generation of organic compost. Year serial number 1, 2001, 2021 to 2022, Hopper, item quality in number 6. 2002 to 23, Hopper 2, quality number 2003, 2023, price cycle 25. 4, 2022 to 2023, truck cladding with sucker. Yes, part 3, yes, following machinery shall be procured: bait bridge, number 2, belling machine, number 3, shredder, number 4, segregator, number 5, compost filling machine, number 4, incinerator, number 5, generator, number 8, sanitary napkin vending machine, number 9, weighing scale, number D, no sir. Weighing scale. सर थैंक यू टू ऑनरेबल मिनिस्टर, बट जो पार्ट ए में डिटेल दी है और इसमें ये बताया है कि ये सारी चीज़ें वहाँ फंक्शनल है, सच एज लोकल रिप्रेजेंटेटिव आई एग्री कि कुछ इस डायरेक्शन में काम हुआ है और ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर पिछले 2-1 साल से कोई सिस्टम बनाया है रिसाइकलिंग का, मगर एज यट अभी फंक्शनल नहीं है। तो इसलिए जो रिपोर्ट में दिया गया है कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो ये नोटिस में लाना चाहिए, तभी फंक्शनल वो नहीं है। नंबर 2 में जो आपने मशीनरी का जिक्र किया है और एग्जिस्टिंग वहाँ पर जो मशीनरी है, मैंने रिव्यू दिया था, हमें बताया गया था कि एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर है सिर्फ जो फंक्शनल है। ये मशीनरी ऑन रिकॉर्ड हो सकता है डिपार्टमेंट में दिया